कराची में गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। इमारत के अंदर फंसे हुए अफराद के अहले खाना भी जाए हादसा पर मौजूद हैं, जो अपने प्यारों के इंतजार में खड़े हैं। इस बारे में मजीद बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर शफी बलोच से, जो इस वक्त फंसे हुए अफराद में से एक फैमिली मेंबर के हमरा है। शफी, बताइएगा फैमिली के क्या तासुरात हैं? जी, गुल प्लाजा में लगने वाली आग के नतीजे में जहां बड़ी तादाद में जो है वो जानी और माली नुकसान भी हुआ, लेकिन बड़ी तादाद में लोग इस वक्त भी वहां पर फंसे हुए हैं और जिनकी तलाश का काम जारी है। कुछ दुकानदार हैं, कुछ ख़रीदार भी थे, आम शहरी भी थे। इनमें से जो है वो एक दुकानदार के रिलेटिव हमारे साथ मौजूद है, जो कि आग लगने के वाक़े की इत्तला मिलते ही यहाँ पर पहुँचे, और आइए इनसे बात करते हैं। जी, ये बताएं कि आपकी फैमिली मेम्बर कितने अंदर हैं और वो क्या करते हैं वहाँ पर? मोहम्मद आरिफ नाम से मेरा भतीजा है, वहाँ पे गुल प्लाजा में मार्केट में काम करता है। तो रात 12 बजे के बाद उनसे रब्ता नहीं हो रहा था। जब हम लोग यहाँ आए तो आग लगी हुई थी और 12 बजे के बाद उनका फ़ोन भी ऑफ हो गया था। तो कोशिशें इंतज़ामिया लगी हुई है, काम हो रहा है, लेकिन जो काम होना चाहिए था हंगामी बुनियादों पर उस तरह नहीं हुआ। पाकिस्तान नेवी की जो भी गाड़ी आई है, रेंजर आई, इन्होंने कुछ संभाला है, लेकिन आग इतनी भड़क चुकी है कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अरबों रुपये का नुकसान तो हो चुका है। इंसानी जानें कितनी ज़िया हुई हैं, कितने लोगों अंदर मौजूद हैं। अब तक ना इंतज़ामिया की तरफ से ना किसी रेस्क्यू की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि अंदर कितने लोग हैं, कितने लोगों ज़िंदा हैं, कोई मालूमात हमें नहीं दी जा रही। सही, तो आपका भतीजा करता क्या था अंदर? यहाँ कंस्ट्रक्शन की दुकान में 7-8 साल से काम करता था, फर्स्ट फ्लोर पे, और रात 12 बजे उसका फ़ोन ऑफ हुआ है। उसके बाद हमारा रब्ता नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ आपको आइडिया कि और कितने दुकानदार अंदर काम करने वाले मौजूद हैं? अब यहाँ तो कहा जाए जितने मुँह उतनी बातें। कोई कहता है 150 लोग हैं, कोई कहता है 50 लोग हैं, लेकिन कोई किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, ना कोई बंदा अब तक अंदर जा सका है। जो सुबह कोशिश हुई है पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो आग पे काबू पाने की, अगर ये कोशिश कल होती, गुज़श्ता शब रात को होती, तो ये बहुत सारा नुकसान बच जाता। क्योंकि फायर ब्रिगेड के पास जो गाड़ियाँ सारी नाकार है, वो किसी काम की नहीं है। जो नेवी की गाड़ियाँ आई हैं, उन्होंने उनके प्रेशर, उनके जो रज़ाकार थे, उन्होंने आग को पानी पे काबू करने की कोशिश की है और कुछ हद तक ये रुका है, वरना बिल्डिंग तो ये ख़त्म हो चुकी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर गुल प्लाजा में काम भी करते हैं, कुछ बड़ी तादाद में विजिटर्स भी हैं और जिनके रिश्तेदार इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और वो इस वक्त जो है वो अंदर रेस्क्यू वर्कर्स भी इस वक्त इस कार्रवाई में मसरूफ़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान से बचाया जा सके जो अंदर मौजूद लोग थे। क्योंकि अब तक कुछ हलाकतें और कुछ ज़ख्मियों को भी यहाँ से निकाला जा चुका है, कुछ हलाकतें भी हैं, लेकिन अब भी बड़ी तादाद में कुछ लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और जैसे ही आग लगने की इत्तला मिली तो जो लोग अंदर थे, दुकानदार थे या जो है ख़रीदारी करने के लिए आए हुए थे, उनके रिश्तेदार आग लगने की इत्तला मिलते ही फ़ौरन यहाँ पर पहुँचे हैं। और कुछ इससे भी लोग हमें यहाँ पर मिले हैं जो कि यहाँ पर मतलब गुल प्लाजे के बाहर भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जिन जिन ज़ख्मियों को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है वो अस्पतालों में भी जा रहे हैं, जीना हॉस्पिटल जा रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल, बर्न सेंटर जा रहे हैं अपने प्यारों की तलाश के लिए। इमारत जो है वो इस आग लगने की वजह से मज़ीद मखदूश होती जा रही है। एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तकरीबन गिर चुका है, जबकि बाकी हिस्से में जो है वो आग बुझाने का काम जारी है, जिसके बाद जो इंतज़ामिया का कहना है कि इसके बाद कुली का अमल शुरू किया जाएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त जहाँ एक तरफ आग बुझाने का काम किया जा रहा है, वही दूसरी तरफ अंदर फंसे हुए लोगों को मज़ीद निकालने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। शुक्रिया, शफी बलोच हमें अपडेट कर रहे थे।